हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। वेलकम है आप सभी का आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल एससी क्लासेस पे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम और आप मिलकर के डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही शानदार और एक समरी को हम लोग डिस्कस करेंगे। और वो समरी जो होगा प्यारे बच्चों, वो समरी होगा किसका? फायर हिम का। और बिल्कुल हिंदी में पढ़ेंगे। जो 12th क्लास के बिहार बोर्ड वाले बच्चे हैं उनकी आज क्लास चलने वाली है, ये वीडियो उनके लिए है। तो प्यारे बच्चों तैयार हो जाइए। और इसका मैंने पूरा का पूरा पोएम का आपको एक्सप्लेनेशन पढ़ा दिया है, लाइन बाय लाइन कहो, वर्ड टू वर्ड कहो, उस प्रकार से। तो जिन्होंने उस वीडियो को नहीं देखा है ना, वो क्या करेंगे, डिस्क्रिप्शन में जाएंगे या ऊपर आई बटन में लिंक आ रहा होगा, उस वीडियो को जरूर देख लीजिए। फिर समरी को देखोगे, कंप्लीट चैप्टर तुम्हारा क्लियर हो जाएगा। तो आओ देखते हैं सबसे सुंदर व्याख्या कैसे की जाएगी। ठीक है, चलिए। तो अपने सामने लिखा हुआ है, गौर से देखना। द पोएम फायर हिम इज ए रियलिस्टिक एंड रिलीजियस पोएम। जो ये पोएम है फायर हिम, वो क्या है? रियलिस्टिक है और एक रिलीजियस पोएम है। मतलब एक तो एक रियलिस्टिक है, वास्तविकता को बताता है, दूसरा ये एक धार्मिक कविता है। एंड दिस पोएम हैज बीन रिटन बाय इंडो एंग्लिकन पोइट। ये इंडो एंग्लिकन पोइट, अब इंडो एंग्लिकन किसको कहते हैं? वो लोग जो भारत में रहते हैं लेकिन अपनी मातृभाषा को वो लोग इंग्लिश समझते हैं। समझ रहे? इंग्लिश जो सोसाइटी में रहते हैं उनको कहते हैं। कौन है? केकीएन दारूवाला। उन्होंने इस कविता को लिखा है। ही रिसीव्ड द साहित्य अकादमी अवार्ड फॉर हिज एक्सीलेंट राइटिंग। उन्होंने अपनी बेहतरीन रचना के लिए उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, जो साहित्य के क्षेत्र में, लिटरेचर के क्षेत्र में बहुत बड़ा पुरस्कार अपने भारत में माना जाता है। प्यारे बच्चों आगे देखते हैं। इन द पोएम, इस कविता में द पोएट हैज डिस्क्राइब्ड द सीन ऑफ अ बर्निंग घाट एंड कंपल्सन अंडर विच अ मैन गोज अगेंस्ट हिज रिलीजन। इस कविता में कवि ने किस बारे में चर्चा किया है? तो चर्चा किया है एक बर्निंग घाट का, शमशान घाट का, और कंपल्सन का। कंपल्सन मतलब मजबूरी का, जिसके अंदर में कोई व्यक्ति जो है अपने रिलीजन के खिलाफ जा सकता है जब मजबूरी आती है तब। बाकी मैंने पोएम में आपको डिस्क्राइब कर ही दिया था कि मजबूरी में समय मरता क्या नहीं करता। आगे देखेंगे तो ये कंप्लीट पहला आपको पैराग्राफ है जिसमें अबाउट द पोएम एंड अबाउट द पोएट अच्छे से मैंने करा दिया। आगे देखना, लिखता है कि वंस, एक बार, द पोएट वेंट टू अ बर्निंग घाट। एक बार कवि बर्निंग घाट जाते हैं, किसके साथ? अपने बाबूजी के साथ में। Where he saw the scene of cremation with the help of the fire। वहां वो क्या देखते हैं? दाह संस्कार देखते हैं। बेटा यहां पे शब्द याद रखना, क्रिमेशन मतलब होता है दाह संस्कार को देखते हैं। और ये दाह संस्कार जो वो देखते हैं, वो जो दाह संस्कार देखते हैं किसकी मदद से होता है? फायर की मदद से। देखो हमने ये क्यों लिखा कि विद द हेल्प ऑफ फायर, क्योंकि कवि जो है वो जोरोस्ट्रियन कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। और मैंने बताया था कि जोरोस्ट्रियन में जो होता है, डेथ बॉडी को टावर ऑफ साइलेंस पे ले जाकर के रख दिया जाता है। दैट्स व्हाई आई हैव मेंशन्ड दिस क्रिमिनेशन वाज डन विद द हेल्प ऑफ फायर। नाउ ही आल्सो सॉ the cruelty of fire and half burnt limbs which are swallowed by the ash। उन्होंने ये भी देखा उस बर्निंग घाट पे। मतलब यहां कभी कंप्लीटली बताता है सीन के बारे में कि बर्निंग घाट पे क्या क्या होता है। तो उन्होंने क्या देखा? आग के क्रुएलिटी को देखा। क्रुएलिटी मतलब क्रूरता को देखा। और ये भी देखा कि वहां पे बहुत सारे हाफ बर्न्ट लिम्स हैं, अध जले जो है ना शरीर के अंग हैं, जो जिन्हें जो है सैलूड किया गया है आग के द्वारा, यानी कि जिन्हें जो है यानी कि राख के द्वारा निगला जा रहा है। उन्होंने ये देखा। आगे कहते हैं कभी कि ही ऑल्सो डिस्क्राइब्ड हाउ द पासर्स बाय गॉट प्रिटेंडेड व्हेन दे पास थ्रू द बर्निंग हट। वो ये भी देखते हैं कि किस प्रकार जो पासरबाई है जब वो बर्निंग घाट से होकर गुजरते हैं तो वो डरते हैं। तमाम बातें आपको पोएम में बताया गया है कि क्या सीन बनता है कि पासरबाई, जो राहगीर जो होते हैं, जो ट्रैवलर्स होते हैं, वो फ्रिटेंड होते हैं, उनको डर लगता है। इसके लिए पोएम जरूर देख लेना। चलो आगे देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में क्या है इसी में आगे। अब देख लो ध्यान से, लिखता क्या है बड़े प्यार से बच्चों कि the poet saw that the fire sometimes forgets its dead, that's why many half burnt limbs were littered on the ghat। यहां पे पोएट देखता है कि कभी कभी फायर क्या होता है ना, फॉरगेट्स कर जाता है अपने डेड को।
कर जाता है। इसलिए बहुत सारे हाफ बर्न्ट लिफ्ट वहां पे बिखरे पड़े थे, ऐसे कचरों के ढेर की तरह वहां पे पड़े हुए थे। उन्होंने ये देखा, द पोइट वाज ए जोरोस्ट्रियन, जोरोस्ट्रियन मतलब मैंने बता दिया था, पारसी कम्युनिटी को कहा जाता है। सो ही स्वेयर्स, इसलिए वो प्रतिज्ञा लेते हैं कि अग्नि को बचाएंगे सीन ऑफ फॉरगेटफुलनेस से, भुलक्कड़पन का जो पाप है, इनको लगता है कि अग्नि को ये पाप है, उससे ये उसको सेव करेंगे, उससे उसको बचाएंगे। फिर कहते हैं कि द पोएट रिमेंबर्स दैट 20 years since he consigned its first burn to the flames। उनको याद आता है कि आज से 20 साल पहले उन्होंने अपने पहले बेबी को, पहले बच्चे को इसी ज्वाला को कंसाइन कर दिया था, समर्पित कर दिया था, अंडर रिलीजन, अंडर कंपल्सन, माफ करेंगे कंपल्सन, मजबूरी में। क्योंकि द टावर ऑफ साइलेंस वाज 1000 माइल्स अवे फ्रॉम हिज हाउस, क्योंकि जो टावर ऑफ साइलेंस था वो उनके घर से 1000 कोस, 1000 माइल दूर था। देखो, मैं जो भी प्यारे बच्चों समरी करा देता हूं ना, उससे आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। एंड दिस इज माय चैलेंज, ये चैलेंज है मेरा कि अगर आप हमारी समरी को भी देख लोगे, कंप्लीट ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव आपके क्वेश्चंस बन जाएंगे। बिकॉज हम पूरी कोशिश करते हैं कि इस तरीके से मैटर को रखा जाए कि बच्चे इसको पढ़ के ही पूरे चैप्टर को समझ सके। प्यारे बच्चे, तो लगे रहिए हमारे साथ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहानी है कि हियर, यहाँ पे द पोएट थिंक्स दैट, कवि को ऐसा लगता है कि ही हैज डन अ सिन, कवि ने एक पाप करा है। एंड सो ही आस्क्स फॉर फॉरगिवनेस, इसलिए वो क्षमा के लिए मांग करता है। तो फायर हिम अपीयर्स, फायर हिम खुद प्रकट हो जाता है और उसको क्षमा कर देता है। अब कवि यहाँ पे पोएट स्वेयर्स अगेन, फिर से वो प्रतिज्ञा लेते हैं कि ही विल सेव द फायर फ्रॉम द सीन ऑफ फॉरगिविंग, कि अग्नि को बचाएंगे सीन ऑफ फॉरगिविंग से। यहाँ पे 2 बार इन्होंने स्वेयर लिया, 2 बार कसम लिया, याद रखना, एक बार फॉरगेटफुलनेस का, एक बार फॉरगिविंग का। नाउ द पोएट स्वेयर्स, नाउ यहां पे लिखा है, हो गया। आगे देखते हैं। इन दिस वे, इस तरीके से, ही गोज अगेंस्ट हिज रिलीजन अंडर कंपल्सन, इस तरीके से वो अपने धर्म के खिलाफ चले जाते हैं, अंडर कंपल्सन, मजबूरी में आके। रियली स्पीकिंग, जाहिर सी बात है, वास्तविक में ये जो कविता है, ये जो क्या है बेटा, जो कविता है यानी कि जो पोएम है, उसके बारे में हमने अंत में लिखा, रियली स्पीकिंग दिस पोएम इज फैंटास्टिक क्रिएशन ऑफ द पोएट where he has expressed his feelings in wonderful ways। यानी कि ये जो पोएम है, कविता का बेहतरीन रचना है, कवि की बेहतरीन रचना है, जिसके माध्यम से उन्होंने अपने भावनाओं को व्यक्त किया है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे समरी होती है समाप्त, और उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चैनल पर नए हो, सब्सक्राइब करना, अच्छा लगा लाइक करना, मन करे शेयर करना और सुंदर सा कमेंट छोड़ देना। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।